Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing great. Welcome to another video जो कि हमारा क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसकी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। तो लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, तो ये हमारा उसी सीक्वेंस का नेक्स्ट वीडियो है। एक्चुअली मैं पहले जो वीडियोस बना रहा था उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, राइट। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं मेरे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये बोला कि स्लाइड्स के थ्रू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को या जो मैथमेटिक्स से रेलिवेंट चीज़ें हैं जिनको हमने सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, वो चीज़ें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और वो राइट भी थे, उनकी बात सही थी कि मतलब ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं समझना स्लाइड्स के थ्रू। तो इसलिए जो है मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक लिया हुआ जिसके थ्रू हम लोग चीज़ें यहीं पे सॉल्व करके समझने की कोशिश कर लेंगे, ठीक हो गया। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जहाँ तक हमने डिस्कस की थी, तो हमारा जो बेसिक डिस्कशन था वो हमारा किस चीज़ पे था? बार बेंडिंग शेड्यूल पे था, राइट। बीबीएस जिसको हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। क्या था? लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू ब्लैक। हमारा बीबीएस था, राइट। तो उसी क्लास से आगे बढ़ने से पहले मैं जो पिछले दो तीन वीडियोस में हमने बीबीएस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी उनको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज हों और आसान हमारे लिए हों, ठीक है। बीबीएस का हमारा जो मेन एम है हमारा क्या है? लेट्स कंसिडर अ बिल्डिंग को हम कंसिडर करते हैं, तो बिल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट के अंदर हमें स्टील को यूज़ करना पड़ता है। लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दी बॉटम, फाउंडेशन से स्टार्ट कर लें। सबसे पहला हमारा क्या होता है? फुटिंग। नंबर वन कंपोनेंट हमारा होता है फुटिंग, राइट, जिसके अंदर आप स्टील बार्स यूज़ करते हैं। सेकंड, फुटिंग के बाद आपका पेडेस्टियल कॉलम्स आपकी होती हैं, राइट। थर्ड इज आपके प्लिंथ बीम्स होती हैं। फोर्थ इज आपके सुपर कॉलम्स होती हैं। एंड देन फिफ्थ इज आपका फ्लोर बीम। एंड सिक्स्थ वन इज स्लैब्स, ठीक हो गया। तो हम इनको जो है वन बाय वन इन सारे कंपोनेंट्स का एक एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? अब आपने अगर देखा हो तो फुटिंग के अंदर आप देख लें, कॉलम के अंदर देख लें, बीम्स के अंदर आप स्लैब के रिइंफोर्समेंट के अंदर देखें, तो हमें सारे जो बार्स हैं वो स्ट्रेट नहीं मिलती हैं। कुछ जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे आपके बार्स जो हैं बेंट होती हैं, सही है, डिफरेंट एंगल्स पे, कहीं 45 पे, कहीं 90 पे, ठीक हो गया, कहीं 135 पे ये बेंड हो रही होती हैं, ठीक है। आपको बेंट अप बार्स भी मिलेंगी। कहीं पे आपके हुक्स बने हुए होते हैं, जैसे स्टीरअप्स के अंदर आपके हुक बने हुए होते हैं, ठीक हो गया। स्टीरअप्स में आप देख लें तो हुक्स की कहानी आपकी आती है। कहीं पे आप देख लें तो आपके बार्स के ऊपर ओवरलैपिंग हुई होती है, ठीक हो गया, ओवरलैप होता है। तो इसके अंदर हम इसको डिटेल में समझने से पहले ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग देखें कि किसी भी बार के अंदर बेंट होता है तो हम क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं, हुक्स में क्या हमें चीज़ें इंपॉर्टेंट देखनी पड़ती हैं, और लेप हो तो हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट देखनी पड़ती हैं। सो इन बीबीएस कंपोनेंट्स के स्टार्ट करने से पहले हम इन चीज़ों को पहले एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। हालांकि पिछली दो तीन वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं जो है एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि चीज़ें सिंपल रहें। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें क्या तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी हैं?
इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो पहली चीज़ हमने देखनी है, इनको डिस्कस करने से पहले हमें इन चीज़ों को देखना है। पहला चीज़ हमने देखना है किसी भी बार का हुक लेंथ, सॉरी हुक लेंथ या कट लेंथ ऑफ स्टीरअप्स, ठीक हो गया। स्टीरअप का हुक लेंथ या कट लेंथ कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। पहली चीज़ जो कि हम लोगों ने निकाला हुआ था, आप पीछे वीडियोस में देख लें तो हुक लेंथ या कट लेंथ ऑफ स्टीरअप क्या कहते हैं, हुक लेंथ कितना होता है, सॉरी एक मिनट इसको मैं एडिट कर लूँ। इसका जो हुक लेंथ होता है हमने निकाला था 9D, 9 इंटू डायमीटर ऑफ द बार होता है, ठीक हो गया। तो इसी हिसाब से इसका कट लेंथ क्या होगा, आप किसी भी स्टीरअप को देख लें तो उसके अंदर 2 हुक्स होती हैं, राइट, 135 पे बेंड हुई होती हैं। तो इसके लिए क्या होगा आपका, इसका जो टोटल लेंथ होगा प्लस हुक लेंथ, 2 हुक लेंथ है ना। फॉर एग्जांपल हम इसके टोटल जो इसका लेंथ है उसको हम L बोलते हैं, तो इसका क्या होगा L प्लस 2 इंटू 9D होगा कि नहीं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो L प्लस 18D इसका एक जनरल फार्मूला हो जाएगा आपका कट लेंथ निकालने के लिए, कट लेंथ ऑफ एनी स्टीरअप, ठीक हो गया। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है डिटेल में पिछली वीडियोस में, मैं सिर्फ आपको इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है। ये चीज़ हम लोग पहली चीज़ ये देखेंगे, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ हमारी क्या है, हुक लेंथ हमने देखना है, देन हुक लेंथ कट लेंथ ऑफ स्टीरअप, और उसके बाद सेकंड चीज़ हमने जो डिस्कस करनी है वो आपका है बेंड लेंथ, ठीक हो गया। बेंड लेंथ आपका क्या हो सकता है, 2 तरीके के आपके बेंड होते हैं अगर आप लोगों ने देखा हो तो। एक तो आपके क्रैंक्ड बार होते हैं, कुछ बार्स क्रैंक्ड होती हैं, ठीक हो गया। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है, अगर आपके बार्स कॉर्नर में बेंड हो, इफ बार्स आर बेंट एट कॉर्नर। इसका क्या मतलब है, क्रैंक बार का एग्जांपल हम लोगों ने क्लास में भी कंसिडर किया हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बार है जो इस तरह क्रैंक हुआ हुआ है, ठीक हो गया, 45 डिग्री पे यहाँ पे बेंड है, इस साइड पे भी 45 डिग्री का बेंड है, इस तरह एक क्रैंक हुआ हुआ है। तो ये या तो बेंड हमारा लेंथ जो है बेंड लेंथ इस तरह हो सकता है, या फिर कॉर्नर पे आपके बेंड्स हो सकती हैं। लाइक इस तरह का कोई बार है जिसके कॉर्नर्स पे आप ये इसको बेंड कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्टेरअप को भी कंसिडर कर लें तो इसके कॉर्नर में आप देख लें तो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड गिवन है, ठीक हो गया। तो पहला जो केस है हमारा, अगर क्रैंक बार है, क्रैंक बार का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। कोई इस तरह का हमारे पास बार है क्रैंक, तो इसका जो कट लेंथ होगा उसका फार्मूला हम लोगों ने क्या बोला था, क्या होगा 1.5 इंटू लेंथ प्लस 0.84D। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट कंसिडर करने वाली है, डी यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, राइट। पिछले इसमें जो हम लोगों ने हुक लेंथ में 9D लिखा हुआ है, स्मॉल है। ये स्मॉल डी जो है ये क्या है, डायामीटर ऑफ बार है, जो बार आप यूज़ कर लें उसका डाया है इन mm, राइट। बट द डी हेयर इज समथिंग डिफरेंट, ये कैपिटल डी है। ये डी क्या है, दिस कैपिटल डी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ स्लैब, क्योंकि ये क्रैंक बार जो है हम लोग ज़्यादातर स्लैब में यूज़ कर रहे होते हैं ना। डेप्थ ऑफ स्लैब क्या कहते हैं, बीम में हम यूज़ कर रहे होते हैं, सॉरी। तो डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस टॉप कवर ऑफ कंक्रीट माइनस बॉटम कवर, ठीक हो गया। अब टॉप और बॉटम कवर को हम डेप्थ ऑफ स्लैब से माइनस कर लेंगे, जो तो वो जो बाकी डेप्थ बचेगी उसको हम डी बोलते हैं।
तो इस फार्मूले में जो डी है वो ये चीज़ है, सही है। इसमें डाया ऑफ बार से कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल डी है। तो दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है बेंड लेंथ, ठीक हो गया। और ये बेंट, जैसे इफ़ बार्स आर बेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर्स पे बेंट है, तो ये बेंट हमारे पास तीन किस्म की हो सकती हैं। या तो आपका बेंट 90 डिग्री का बेंट हो सकता है, या फिर 135 डिग्री का बेंट हो सकता है, या फिर 45 डिग्री का। तीन किस्म के आपके बार के अंदर बेंडिंग हो सकती है, राइट। तो इसमें यह है कि 45 डिग्री के पे अगर आपका बेंड है कहीं पे, तो वहाँ पे हम 1D कंसिडर करते हैं, 1 इंटू डाया लेंथ कंसिडर करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ आप ये फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है इनको याद रख लें, इनको हमने डिस्कस भी किया हुआ। 135 डिग्री पे बेंड हो तो हम 3D कंसिडर करते हैं, 3 इंटू डाया ऑफ बार। अगर 90 डिग्री पे बेंड हो तो हम 2 इंटू डाया ऑफ बार कंसिडर कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरी चीज़ क्या है, लेट मी रिमूव दिस, इसको मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये सारी की थी। तो तीसरी चीज़ हमने जो डिस्कस करनी है वो आपका है, थर्ड थिंग इज ओवरलैप। कहीं पे अगर ओवरलैप है, फुटिंग में हो, आपके कॉलम में हो, बीम्स में हो, स्लैब में हो, कहीं पे ओवरलैप है, तो उसका लेंथ कितना होगा। तो उसके लिए भी दो केसेस हैं आपके। आपको देखना है कि आपका ओवरलैप जहाँ हो रहा है स्टील में, वो किस तरह के मेंबर के अंदर है। जहाँ पे ओवरलैप है वो मेंबर कंप्रेशन जोन का मेंबर है, या फिर टेंशन जोन का मेंबर है। कंप्रेशन लाइक कॉलम्स आपकी हो गई, टेंशन लाइक आपकी बीम मेंबर्स है उसके, वो टेंशन मेंबर्स होती हैं, राइट। लेट्स से अगर आपका ओवरलैप जो है किसी ऐसे मेंबर में है जिसके अंदर कंप्रेशन है, तो उधर हम लोग ओवरलैप लेंथ 50 इंटू डाई ऑफ बार कंसिडर करते हैं। अगर आपका टेंशन जोन में कहीं पे ओवरलैप है, तो उस वक्त हम लोग 40D ओवरलैप लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये फार्मूले हैं, ये आप लोग जो हैं नोट्स भी इनका बना के रख लें, ताकि आगे हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं कर लेंगे हम लोग, फिर क्या कहते हैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। लाइक हम किसी कॉलम की के लिए कैलकुलेशन कर लें, वहाँ पे अगर कोई कहीं पे ओवरलैप आ रहा है तो हम लोग सिंपली डायरेक्ट 50D कंसिडर कर लेंगे। अब वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा क्या, कंप्रे ओवरलैप के जो दो फार्मूले थे 50D और 40D, तो आप 50D क्यों यूज़ कर रहे हैं। 50D में इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि कॉलम जो है आपका कंप्रेशन मेंबर, और कंप्रेशन मेंबर के लिए ओवरलैप के लिए हम 50D फार्मूला यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमारे टेंशन के मेंबर्स के अंदर ओवरलैप हो तो मैं 40D का फार्मूला यूज़ करूँगा ओवरलैप लेंथ निकालने के लिए, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो ये सारे जो हैं, ये तीन चीज़ें, इनका नॉलेज आपके पास होगा तो आप इन कंपोनेंट्स के PBS प्रॉपर तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 जो है सारे कंपोनेंट्स का एग्जांपल्स लेके इनको सॉल्व कर लेंगे और समझने की कोशिश कर लेंगे। सो टिल देन गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।